वाले दो आनंद तो परमात्मा की परम भक्ति में है। आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद प्रेम से सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, ओसी करते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद के जो सिंधु केवल के परमात्मा भगवान नारायण है, कृष्ण कन्हैया है। ऐसे सतगन चितगन आनंद स्वरूप परमात्मा का श्री विग्रह ठाकुर जी है। ये भगवान का स्वरूप है। जहां ना संसार का कोई भी आभास है, केवल आनंद ही आनंद है। भगवान का स्वभाव क्या है? सृष्टि का सृजन, पालन और संहार। स्वरूप है सच्चिदानंद का, स्वभाव है सृष्टि का सृजन, पालन, संहार करना, और प्रभाव विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान विश्व की कारण करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय भगवान का प्रभाव है। जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने का, हर प्रकार की परेशानी का समाधान करने वाले हैं। ऐसे है ठाकुर जी। तापत्रय विनाशाय, चाहे वो शरीर का ताप हो, चाहे जीवन की अन्य कोई समस्या, जीवन का अन्य कोई दुख या कष्ट हो, आदि और व्याधि हो, उससे मुक्ति दिलाने वाले परमात्मा ही है। ऐसे भगवान को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरिराज जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सुत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के सामने विराजमान। प्रश्न किया सौनक जी ने, भगवान ऐसा कोई सुगम साधन बता दीजिए जो सब में श्रेष्ठ हो, दिव्य और महान हो, भक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को देने वाला, भगवान के चरणारविंद का दर्शन कराने वाला। ऐसा कोई सुगम साधन। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्बधाधुना। श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में पावन हो, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। क्या? कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सुगम साधन आप हमें उपस्थित कीजिए। सौनक जी की बात सुन के सूत जी प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे, जैसे आपने प्रश्न किया है ना, ऐसे ही एक बार भगवान नारायण से नारद जी ने भी किया था। एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय देवताओं ने सोचा कि सुखदेव जी कथा सुना देंगे तो हम रह जाएंगे। उसी समय सुखदेव जी महाराज के पास में देवता देवगढ़ अमृत का कलश लेके आए और कहते हैं, भगवान परीक्षित जी को तो आप अमृत पिला दो और हमें दे दो भागवत। सुखदेव जी ने कहा, कौन सी बात करते हो? भगवान की कथा को अमृत के बदले में लेना चाहते हो? मना कर दिया। क्व सोधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं
तदादेवान जहासः। कहां एक कांच है और कहां मणि? आप उन दोनों की तुलना करना चाहते हो? जीवन में कांच अगर भूल से भी पड़ा है, मार्ग में गलती से पैर भी पड़ गया, असहनीय कष्ट प्रदान करेगा जीवन में। अनेक प्रकार की परेशानी भोगनी पड़ेगी अगर कांच से भूल से भी पैर पड़ गया तो। और मणि, मणि की महिमा कितनी है। अरे मणि किसी के गले में धाड़ हो गई, जगत में, दुनिया में, संसार में प्रकाश फैला देगी, कीर्ति देगी, यशमान देगी। आप भागवत जी की और अमृत की तुलना करते हैं, बिल्कुल उचित नहीं है। दोनों का अंतर बतलाया। भागवत क्या करती है, अमृत क्या करता है, दोनों का अंतर क्या है, आज बताने लगे। अमृत पीने से व्यक्ति अजर और अमर हो जाएगा। अमृत पीने वाला अजर और अमर हो जाएगा। एक कथामृत वाला, कथामृत पीने के बाद क्या होता है? अमृत दीर्घ जीवी बनाती है, कथामृत दिव्य जीवी बनाती है। जरा विचार करो, 100 साल की आयु, अनेक परेशानियां, अनेक कष्ट, अनेक दुख, अनेक आदि व्याधि हो जीवन में, शरीर में भी परेशानी हो। 100 साल की आयु है, चला जाता नहीं, बैठ सकते नहीं, खा सकते नहीं, और यूं ही पड़े हैं बेकार में। आयु 100 साल की है, वो जीवन बढ़िया है या फिर थोड़े समय का जीवन हो, बहुत सुंदर दिव्यता, भव्यता, सुख, शांति, समृद्धि के साथ वो जीवन मिले, भक्ति के साथ, या वो जीवन बढ़िया है? पड़े रहने से कोई महत्व या कोई मतलब नहीं। थोड़ा समय हो, जितना भी हो, दिव्यता, भव्यता, सुख, शांति, समृद्धता के साथ जीने का सुख मिले, वो जीवन बढ़िया है। अमर होने से दिव्य दीर्घ जीवी बन जाओगे। भागवत का अमृत पीने से, कथामृत का पान करने से दिव्यता, भव्यता से दिव्य जीवी बनोगे महाराज। जीवन में याद रखना, आयु अधिक हो या कम हो, कोई मतलब नहीं। जीवन की दिव्यता, असार्थकता रहनी चाहिए। भागवत दिव्य जीवी बनाती है। अमृत अमर करता है, अमृत देता है, कथामृत अवयत्व देता है। अमर होने के बाद में भी देवताओं को भय रहता है, डर लगा रहता है, कहीं हमारा सिंहासन चला न जाए। और कथामृत का पान करने के बाद एक भक्त निर्भीक, निडर होकर के भयानक भी जंगल में भी और बड़ा अकेला रहता है, कोई डर नहीं है, एकदम निडर, क्योंकि ठाकुर जी संग कथामृत पिया है। कथामृत पीने वाला व्यक्ति जंगल में नितांत शांत एकांत रह करके भी निर्भीक होता है, अमर होने के बाद में भी डर लगा रहता है। आज बेचारे देवता लज्जित हो गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और जाकर के प्रभु श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान बड़ी भारी भूल हुई। क्या हुआ? भागवत जी की इतनी बड़ी महिमा, क्या करना चाहिए? तराजू मंगाया सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने, जितने भी धर्मशास्त्र ग्रंथ थे एक पल्ले में रखा, दूसरे में भागवत जी को ज्यों ही उठाया, भागवत जी का स्थान भारी हो गया, दिव्यता भव्यता से दीप्यमान हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी गाने लगे, सच है कि मैंने आज मान लिया कि भागवत जैसा दिव्य, महान और श्रेष्ठ अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं भागवत जी के सामने नतमस्तक रहना। बोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री। ऐसे ही चर्चा सनकादर्शी गणों की नारद जी से हो रही थी। नारद जी चिंतातुर थे। सनका ऋषियों ने कहा, नारद तो परम भक्त होकर के भी चिंता में कभी नहीं रहना चाहिए। क्या बात है? आज सनकाद ऋषियों से नारद जी कहते हैं, महाराज मैं अपनी चिंता से परेशान नहीं, तो
संसार की स्थिति को देख करके मैं चिंतायमान हो रहा हूं। कारण मैंने कई जगह भ्रमण किया। कहां कहां गई जरा हमें भी बताओ। तो आज नारद जी स्वयं सनका ऋषियों से बतला रहे हैं। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। भगवान में पुष्कर आदि तीर्थों में गया। क्या देखा? वहां पर भी मुझे कभी भी सुख शांति नहीं दिखाई दी। हरिद्वार में भी तीर्थों की महिमा घटने लगी है। तीर्थ की महिमा कब घटती है? प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। तीर्थों की महिमा में कम कमी आती है जब वहां पर दुष्टों का वास हो जाता है। अट्टशूला जनपदा, केवल भक्त रहे तीर्थों की महिमा बढ़ती चली जाएगी। अभक्त आ जाए, दुष्ट आ जाए, दुराचारी, अत्याचारी, अधर्मी पदार्पण तीर्थ में करते हैं तो तीर्थ की महिमा का ह्रास होता है। पापियों के लिए तीर्थों में स्थान नहीं है, भक्तों के लिए स्थान है भगवान की तलहटी में। नारद जी ने कहा महाराज सब जगह भ्रमण किया लेकिन वहां सब जगह पापियों का वास हो रहा है और पापियों के वास से हमारे तीर्थ की महिमा घट जाएगी। और मैं क्या बताऊं, जब वृंदावन गया, नारद जी कह रहे जब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया वहां पर एक देवी विराजमान है, अन्य देवी बैठी हुई हैं, दो बूढ़े बूढ़े पुरुष सो रहे हैं। जैसे ही मैंने वहां से भ्रमण किया एकदम खड़े होकर चिल्लाने लगी वो साधो क्षणं तिष्ठा मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं विदुः। अरे भगवान रुको, हे साधु आप जरा ठहरो। नारद जी ने मुड़ के देखा, मुझे बुलाने वाला कौन है? तो नारद जी ने पूछ लिया, अरे देवी आप कौन हो? दोनों ये पुरुष सो रहे हैं बूढ़े, कौन है ये? आज ये बताने लगी अपना परिचय। क्या परिचय दिया? अहम भक्ति रीति ख्यातो इमौ मयि तनयो मतौ। भगवान मैं साक्षात भक्ति हूं और मेरे ही दोनों ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। बड़े ध्यान से सुनो, भक्ति युवती है, जवान है, पुत्र ज्ञान वैराग बूढ़े है। नारद जी ने विस्मय किया, महाराज आश्चर्य की बात है, मैया जवान हो बेटा बूढ़े हो, कभी जगत में नहीं देखो मैंने ऐसा कैसे? भक्ति ने अपना जन्मस्थली बतलाया। भक्ति कहां प्रकट होती है? नारद जी से आज भक्ति कहती है, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है मेरा प्रादुर्भाव द्रविड़ क्षेत्र में होता है, माने भारत के दक्षिण में। जन्मस्थली भक्ति भारत का दक्षिण स्थान है। कर्नाटक क्षेत्र में भक्ति बड़ी हो जाती है, महाराष्ट्र में कहीं सुगम सम्मान कहीं नहीं, यह स्थिति रहती है। गुजरात में जाके भक्ति वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। कारण भक्ति कहां प्रकट होती है? द्रविड़ माने हृदय, आध्यात्मिक। आध्यात्म कहते हैं कि हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। कानों से भगवान की हरि की चर्चा, भगवान ठाकुर जी की कथा जब श्रवण की तो भक्ति का विस्तार बढ़ जाता है, श्रद्धा उमड़ पड़ती है।
ऐसा विश्वास हो जाता है कि भक्ति की बिना जीवन नीरस है। भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में हुआ, कथा सुनने से कानों के द्वारा भक्ति बढ़ गई। महाराष्ट्र माने मस्तक ठाकुर जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में बंधन होता है तो निश्चय ही समझ लो भक्ति की सार्थकता है। लेकिन कभी कभी जीवन में धन बढ़ जाए तो फिर अहंकार प्रकट होता है, मद आ जाता है, और मद आता है तो भक्ति वहां से चली जाती है। धन बढ़ जाए तो भक्ति नहीं जाएगी, धन का मद हो जाए, अहंकार आ जाए तो भक्ति चली जाएगी, वहां नहीं रुकेगी। गुजरात माने जहां धन ज्यादा, उसका अहंकार ज्यादा है, भक्ति वहां से पलायन कर गई और सीधे वृंदावन आई। ठाकुर जी से वृंदावन के पावन स्थान से भक्ति ने कहा संयोगास्य वृंदावनम, वृंदावन के संयोग से पुनः मैं युवती बन गई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिरे नृत्यते यत्र च। वो वृंदावन धाम धन्य है या साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती है, नाचती है। महाराज वृंदावन में भक्ति नाच रही है, नृत्य कर रही है। राधा रानी की अविरल पावन कृपा है वृंदावन में। सज्जनों, ठाकुर जी से मिले का एक सुगम साधन है केवल सत्संग। इसके बहाने से, सहारे से, माध्यम से ही हम ठाकुर जी से मिल सकते हैं। जैसे किसी से मिलने जाओ तो कोई साधन और माध्यम होता है ना, ठाकुर जी से मिलने का साधन क्या है? सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का। श्री राधे। गंगा में ढूंढा यो से यमुना में पाया है, ओ गंगा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा यो से यमुना में पाया है, ओ गंगा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। यमुना जी की लहरों में, यमुना जी की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का
सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। गंगा में ढूंढा यो से यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। मथुरा में ढूंढा यो से गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे गोकुल में पाया है। अच्छा सच बताइए, ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ ना। और मिले कहाँ? गोकुल में। मथुरा में तो किसी को पता ही नहीं चला ठाकुर जी का जन्म कब भयो कहाँ गए। वो तो 11 वर्ष के बाद पता चला है। और सीधे पर पहुंच गए गोकुल में। और गोकुल की लीला को करते करते जब वृंदावन आए तो संसार के लोगों को, रसिकों को आनंद मिला। वे रासलीला कहाँ की ठाकुर जी ने? वृंदावन। तो रसिकों को आनंद दियो वृंदावन में। जन्म लियो मथुरा, पहुंच गए गोकुल, और रसिया का रस का आनंद वृंदावन में मिला। तो ये भाव से ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठा के कहेंगे, मथुरा में ढूंढायो से गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढायो से गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्री राधे गिरिराज धरण की। मस्ती में झूमते बड़े प्रेम के साथ ताली बजाते हुए श्री राधे। रामायण में ढूंढायो से भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा उसे भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढायो से भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा उसे
भागवत में पाया है। ये कन्हैया बड़ा छलिया है, जहां जहां तुम ढूंढोगे वहां से छिप ही जाएगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। जब जब गोपियां ब्रजमंडल में कन्हैया से छिपना चाहती थी, ठाकुर जी कहते हो तुम मुझसे कहाँ छिपोगे, मैं तुमसे छिप जाऊंगा। देख ही नहीं पावे कन्हैया को, और जहां जहां मिलना चाहें और ठाकुर जी ना पहुंचे। कब पहुंचे? जब गोपियां परेशान हो जाए तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ये कन्हैया, तुम जिस ग्रंथ को देखोगे ना, ठाकुर जी इसमें मिलेंगे, भगवान ने कहा इसमें हुई नहीं, मैं दूसरे ग्रंथ में चला जाऊंगा। तमाम ग्रंथ वेद व्यास जी ने बताए, सबका एक इशार है ठाकुर जी, कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर। तो वक्त कहते हमने किन किन ग्रंथों में आपको नहीं देखा, भागवत में भी देखा, लेकिन वहां से भी चले गए, कुरुक्षेत्र की भूमि, गीता में भी अर्जुन को युद्ध स्थल में आपने उपदेश दे डाला। तो ठाकुर जी के लिए तो छलिया की है, कन्हैया की है। दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी से कहेंगे, रामायण में ढूंढायो से भागवत में पाया है। ओ रामायण में ढूंढा उसे, भागवत में पाया है। गीता जी के पन्नों में, ओ गीता जी के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सामने से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या क्या जाने, जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, हे राज धरण की जय हो। जय जय श्री राधे। धन्यम वृंदावनम तीन भक्तिर नृत्यति यत्र च। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है व्यास जी ने इसमें। वो वृंदावन धाम धन्य है, जो स्वयं परमात्मा की परम प्राण प्रिया भक्ति महारानी भी नृत्य करती है, नाचती है। ऐसा वृंदावन ब्रजमंडल का प्रत धाम भक्ति महारानी की महिमा अनवरत बरस रही है। सज्जनों, जीवन में अभी कभी आपको भक्ति चाहिए तो एक बार वृंदावन जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई विशेष वस्तु चाहिए तो उसके स्थान पर जाना पड़ता है कि नहीं? है? अगर आपको पीतल की वस्तु चाहिए तो मुरादाबाद जाना पड़ता है, पेठा चाहिए तो आगरा जाना पड़ता है, पेड़ा चाहिए तो मथुरा ब्रजमंडल आना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति जीवन में अगर किसी दुनिया के व्यक्ति को चाहिए, एक बार वृंदावन आ जाओ। सच मानिए, ऐसे भक्ति के रंग में रंगोगे, कभी जीवन में वो रंग छूटेगा नहीं, कभी भी। सच्चाई है। भक्ति तो नाचती है, मैं कहती है जीवन में कोई ऐसा स्थान मुझे मिला कहीं है ही नहीं जैसा मेरे वृंदावन है, जैसे ठाकुर जी का वृंदावन है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े सो रहे हैं, मूर्छा में पड़े हैं, भक्ति नाच रही है। नारद जी से एक ही बात कहती है, मुझे कोई कष्ट नहीं, बस मेरे दोनों बेटा मूर्छा से जग जाए। और बड़ा प्रयत्न किया नारद जी ने, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। वेदांत वेद ये श्रुतियों के मंत्र पढ़े, अंत तो गत्वा नारद जी विफल हुए, आकाशवाणी हो गई। हे नारद, आपका परिश्रम निष्फल होगा, सफल नहीं हो सकता। नारद जी जो परमात्मा के परम प्रिय देवर्षि नारद, वो भी अपने मंत्र की शक्ति से उनकी मूर्छा तब तक जगती जब तक बोलते हैं सत्कर्म करो,
ढूंढते हुए चले आए। आज सनकादिक ऋषियों से भेंट वही, उन्होंने बतलाया इसीलिए मैं चिंता में हूं। सच्चाई है, भक्त चिंता में नहीं रहता, चिंतन में रहता है। जीवन की चिंता को मिटाना है तो चिंतन शुरू कर दो। लोग कहते हैं ना बड़ी टेंशन है, टेंशन। सन माने सूर्य, और सूर्य का तापमान टेम्परेचर हाईएस्ट होता है गर्मी में, तो परेशानी होती है, ताप लगता है कि नहीं लगता। और टेंशन माने 10 सूर्यों का ताप माइंड में है, मस्तिष्क पर प्रभाव कर रहा है। एक छोटी सी टेंशन से व्यक्ति तनाव में पहुंच जाता है। क्यों? चिंता ग्रसित हो जाता है। ठाकुर जी कहते जीवन की चिंता को छोड़ो, चिंतन में लग जाओ, चिंता छूट जाएगी। तो मेरा चिंतन नहीं करते ना, तो चिंता तुमको अपना ग्रास बना लेती है, अपना प्रभाव डालती है। लोग कहते क्या भजन करने से वो परेशानी या वो काम हो जाता है, या जीवन का कष्ट मिट जाता है? आपकी कहीं चोट लग जाए, डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई देगा, ऐसी टैबलेट देगा जिससे आपका दर्द कम हो। वो दर्द कम नहीं होता, वो आपको दर्द कम महसूस होता है, दर्द तो उतना ही रहता है। औषधि दर्द को ठीक करती है अपने समयानुसार, लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि ये दर्द है। ऐसे ही भक्ति करने से, भजन करने से, पूजा अर्चना करने से जीवन की समस्याओं का समाधान समय से होगा, लेकिन हमें उनसे कोई परेशानी कभी नहीं होगी। समस्या हमको नहीं घेरेंगी, हम समस्याओं को घेरेंगे। ये भजन का प्रताप है। समस्या अपना प्रभाव हमारे जीवन में नहीं डाल सकती। नारद जी ने बतलाया, सनकादिक ऋषि कहते हो तो चिंता क्यों करते हो? हम बताते हैं ना, सच्चा सत्कर्म क्या है? बोल कौन सा है महाराज? सच्चा सत्कर्म है भागवत। क्यों? भागवत कैसे हो गया? बोले भागवत कोई साधारण नहीं है, ये तो असाधारण है। जैसे वेद और उपनिषद का सार है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वृक्ष का फल ज्यादा महत्व रखता है, श्रेष्ठ होता है। वृक्ष की अपेक्षा फल श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। जैसे मिठाइयां बनाई जा रही हों और चीनी बनाई जाती है गन्ने के रस से। मिठाई बनाते समय अगर गन्ने का रस कम पड़ जाए तो कोई ये कहे कि गन्ने के रस से ही चीनी बनी है, उसे मिला दो, डाल दो, तो क्या मिठाई तैयार हो पाएगी? नहीं होगी ना। जबकि गन्ने के रस से ही चीनी बनती है। चीनी गन्ने के रस से बनती है, लेकिन जो काम चीनी करती है वो रस नहीं कर सकता। वृक्ष पर ही फल लगता है, लेकिन जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं हो सकता। उसका रस है, सार है, और वृक्ष का सार होता है फल। भागवत दिव्य है, श्रेष्ठ है, वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल है। पकवान बनाए जा रहे हो, घी खत्म हो जाए या कम पड़ जाए तो कोई ये कह दे कि दूध में से घी बनता है तो घी नहीं, कोई बात नहीं, दूध ही डाल दो, तो क्या दूध से पकवान तैयार हो जाएंगे? या हवन यज्ञ या दीपक जल जाएगा? असंभव, कभी नहीं। जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध में से घी प्राप्त होता है। जो काम भागवत करती है वो वेद नहीं कर सकता, जबकि वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। सुखदेव जी महाराज की बड़ी पावन और दिव्य कथा है। आज सनका ऋषियों ने की है, सीधे चलो हरिद्वार। ये जो चर्चा है ना सनका ऋषियों की, ये बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में हुई। नारद और चारों ऋषिगण, कोई नहीं था। इस समय कौन है वहां? बद्री विशाल में कोई नहीं, केवल भगवान बद्री विशाल भगवान हैं और उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। दीपावली से जब तक पट नहीं खुलते तब तक वहां पर उनकी सेवा बद्रीनाथ में उद्धव जी करते हैं। केदारनाथ में स्वयं नंदी महाराज भगवान शिव की अर्चना करते हैं। बताते हैं
वहां पर कि जब हम दीपक जलाकर के पट को विराम करते बंद करते हैं तब दीपक जलता है, और जब पट खोले जाते दीपक यथावत जला रहता है। अब दीपावली से लगभग अक्षय तृतीया के आसपास पट खुलते हैं। कैसे दीपक जलता है? कौन देखता है? कौन घी डालता है वहां पर? देखभाल कौन करता है? जहां टेम्परेचर माइनस में हो, बर्फ ही बर्फ हो, वहां घी का दीपक जलना कैसे संभव है? क्योंकि भगवान की सत्ता शक्ति के द्वारा दीपक अनवरत जलता है महाराज। ये केदारनाथ, जो आज केदारनाथ है ना, ये केदारनाथ बाबा वहां क्यों गए? अच्छा सुन लीजिए, प्रेम से बोलो जय श्री हरि। एक बार चतुर्भुज नारायण भगवान श्रीमन नारायण ने बाबा भोलेनाथ से कही, प्रभु देवादि महादेव, मैं समाधि लगाना चाहता हूं, मैं भी तपस्या करूंगा। बोले बाबा ने कहा, अरे महाराज आप तो ऐसे ही ठीक हो, आप तो भक्ति रस का आनंद लो, नित्य आनंद लो, रासलीला करो, समाधि और भजन तपस्या के लिए तो हम ही बहुत हैं। बहुत कहा, भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया। भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन मन में तो थी भगवान के। बोले बाबा पार्वती केदारनाथ जहां बद्रीनाथ वहां विराजमान थे, भ्रमण करके चले जा रहे, तो गौरी कुंड एक वहां पर स्थान है, तप्त कुंड, पहले उसी को गौरी कुंड कहा जाता था। स्नान करने के जाए छोटा सा बच्चा वहां पर खेल रहा था, और जब बैठा मिला तो आज भैया पार्वती ने कहा, देखो प्रभु ये छोटा सा बच्चा है, अगर कहीं भूल हो गई, चूक हो गई तो ये कुंड में गिर जाएगा और बड़ी परेशानी होगी, ऐसा करे बच्चे को बचा लेते हैं। भगवान ने कहा, ऐसी कैसी बातें करती हो तुम? निर्जन जन में जा कोई नहीं, वहां एक बच्चा है तो कहीं ना कहीं कोई अद्भुत बालक है। मैया ने कहा, महाराज छोटा सा बच्चा है और बाल पर कृपा करनी चाहिए। बोले बाबा ने कहा, तभी तो मैं आपको नहीं लेके आता, आप जीवों पे जाने कितनी दया करती हो। अरे कौन है, कहां से आया, किसका बालक, आप क्या जानती हो? मैया ने कहा, बस एक बार कृपा कर दो, अब मैं कभी नहीं कहूंगी। भगवान ने कहा, तो ठीक है। मैया पार्वती गोद में उठा के उस बच्चे को ले गई, जहां विराजमान थे, अपनी ही कुटिया में विराजमान आसन दिया और कुटिया के पट बंद कर दिए। बोले बाहर आ जाएगा तो फिर कुंड में गिर जाएगा। स्नान करके आए, पूजा ध्यान पाठ सब किया। अब सोचा चलो कुटिया में बैठ के भजन करेंगे। जो ही पट खोला, अब दरवाजा ना खुले, आवाज लगाई, कई बार प्रयास किया खोलने का, बोले बाबा ने इसमें कौन आ गया? एकदम जोर से धक्का मारा, छोटा सा बच्चा खाने के लिए बेर के फल मैया दे गई थी, उसी से खा रहा खेल रहा है बेर के फल। और जैसे खा ले खेलते हुए देखा, चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल बद्री विशाल भगवान की जय श्री हरि। बोले बाबा ने खाने को बद्री फल दिया था, बेर का फल, तो बद्री विशाल बद्रीनाथ नाम पड़ा। बोले बाबा हंसने लगे, प्रभु अगर भजन ही करना है तो पहले ही मना कर देते। बोले आप यहीं विराजो, अब मैं यहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो शिव और पार्वती दोनों ही महाराज उस स्थान को छोड़ के और आगे बढ़ गए जहां आज केदारनाथ विराजमान है। तो बद्री विशाल जहां शिव जी का स्थान था, बद्रीनाथ थोड़ा सा आप मंदिर से जब बाहर आते तो शिव जी का मंदिर है, केदारनाथ नाम आज रखा है। कितनी बड़ी कृपा भगवान की। अलकनंदा में जो जल है स्पर्श करो तो भयंकर शीतल, और तप्त कुंड में स्नान करो तो नहाया ना जाए महाराज, इतना गर्म। ठाकुर जी तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, कृपा करने के अनवत तैयार है महाराज। सनका ऋषियों ने कहा यहां पर कार्य करना उचित नहीं, हरिद्वार चलते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, नारद बाबा ने बतलाया तो बड़ी आनंद महोत्सव की स्थिति में सुंदर कथा का आयोजन का शुभारंभ होने लगा। तैयारियां की, व्यासपीठ तैयार की, दूर दूर के वक्ताओं को, दूर दूर की श्रोताओं को सूचना प्रदान की गई, और बड़ा ही महोत्सव दिव्य चलने लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चला, आ गए महाराज।
और जो ही विराजमान हुए और वही समय भगवान की कथा को करने के लिए चारों ऋषि बैठे हैं। और उसी समय महाराज आए, बालू का सुंदर व्यासपीठ तैयार करके स्वयं नारद जी बैठे हैं, श्रोतागण ऋषि मुनि बड़े बड़े विराजमान हो गए। बड़ी पावन कथा कही। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृत मोहमदान्धकारः नासं विदाय हि ततोदयते विवेकः। उदयेन भाग्यः, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदित होते हैं, तब कहीं जाकर के एक बार भगवान की कृपा से ये दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। तो कभी कोई प्रश्न करे, महाराज इस सत्संग का लाभ क्या है? क्या लाभ है? वो अज्ञानकृत जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान का। ये मोह रूपी अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करता है। ऐसा है ये सुंदर दिव्य भक्ति का आनंद। जब तक कृपा नहीं है तब तक ये मिलेगा नहीं। वो मिल गया तो विवेक माने ज्ञान प्रकट हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा विनो सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उदय विवेक मोह भ्रम भागा। ओ उदय विवेक मोह भ्रम भागा। तव रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तव रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उदय विवेक मोह भ्रम भागा। जब जब जीवन में विवेक जागृत होता है, प्रकट होता है, तो महाराज भगवान की कृपा से विवेक माने ज्ञान प्राप्त होता है। अंधकार ये मिट जाता, अंधेरा मिट जाता है। तो जीवन की सुगमता साफल्यता है भगवान की परम पावनी भक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, कई बार लोग के प्रश्न ये करते, भगवान की कथा हम कितनी बार सुने, और जी ये सोच रहे हैं कि हमने अब सुन ली, अब सुन के क्या करेंगे। सच में उन्होंने असली रस को नहीं पहचाना है। असली रस पहचानने का मतलब है कि भगवान की भक्ता कथा में अधिक रसिकता बढ़ती चली जाए और मन करे सुन ले। एक बार नहीं और सुनो, फिर सुनो, बार बार सुनने का मन करे। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। परमात्मा की कथा को बार बार सुनो। क्यों? हरि चित्तम आश्रये। जहां हमारा चित्त परमात्मा का आश्रय ले, भक्ति से जुड़ जाए, इसलिए भगवान की कथा को बार बार सुनते रहो महाराज। एक बार नहीं, कई बार सुनो। चर्चा चल ही रही थी उसी समय भक्ति महारानी का आगमन।
नारद बाबा से कहा, महाराज आप कह रहे थे मेरे लिए कथा, कहां बैठूं मैं? नारद जी ने कहा, अरे भक्ति, तुम्हें आने में बड़ी देर हो गई, अब कोई स्थान नहीं बचा। जितनी भी जगह सब श्रोता विराजमान हैं। भक्ति ने कहा, मेरे लिए कथा, मेरे लिए स्थान नहीं, हम को दृष्टामी। तो नारद जी ने कहा, सुनो सुनो, एक सुंदर स्थान मुझे दिखाई दे रहा है। कौन सा? जहां आप बैठ करके सुंदर भाव भक्ति से आनंद प्राप्त कर सकोगी। कौन सा स्थान है हमारा? निरंतर वैष्णवा मानसानी। निरंतर वैष्णवों के, रसिक जनों के, भक्त जनों के हृदय में तुम बैठ जाओ। जो भक्त तुम्हारी कथा सुनने के लिए आए हैं, उन भक्त जनों के हृदय में आकर के भक्ति बैठ जाइए। यही स्थान तुम्हारा सबसे बढ़िया है। माने कथा श्रवण मात्र से भी भक्ति मिलती है महाराज। कथा सुनने से ठाकुर जी की भक्ति मिलती है, भक्ति का वास होता है। सूत जी ने कहा, देखो भगवान की कथा से बड़े बड़े पापी तर गए हैं। किस प्रकार के पापी? जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव हमेशा पाप कर्मों में रत रहे, पाप के अलावा अन्यत्र कभी कुछ किया नहीं, अगर वो भी भगवान की इस पावन कथा को श्रवण कर ले तो अभी पापों से मुक्त हो जाता है, पतित से पावन और मोक्ष को पा लेता है। दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, अधर्मी, सट कैसे भी व्यक्ति हो, हाँ सोनका ऋषियों ने कि हमारा कोई ऐसा हुआ है कि वो तर गया हो? बोले हाँ। सुंदर एक सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव विप्र रहते हैं। ठाकुर जी की बड़ी पावन कृपा, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं थी। अब चिंता में रहते हैं। गृहस्थ जीवन में संतान न हो तो बड़ी चिंता होती है। वृक्ष लगाया, फल नहीं दिया। गाय का पालन किया, कभी मेरे घर बछड़ा प्रदान नहीं किया। जन्म की सार्थकता गृहस्थ की संतान से है, बेटा भी नहीं, संतान भी नहीं। जीवन बेकार है, क्या करूंगा ऐसे जीवन को मैं जी करके, दुखी हो करके, परेशान हो करके, और मरने के लिए सरोवर के किनारे पहुंच गए। क्यों? पुत्र नहीं था। बड़े ध्यान से सुनना। मरना चाहते हैं, ऐसे जीवन को जीने से कोई महत्व नहीं है। मरना बढ़िया है। संत का आगमन हो गया। संत ने कहा, भैया कैसे बैठे हो? संत ने सोचा है कि कोई ऐसा भक्त है जो घर से परेशान है, भजन करना चाहता होगा, मार्ग बतला दें, कृपा हो जाएगी। उल्टा ही हुआ। पूछ लिया, महाराज क्या बात है? बोले मेरे घर संतान नहीं महाराज, इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। संत ने कहा, मैं तो सोच रहा घर से परेशान, ये तो घर के ही चक्कर में है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। आज संत ने कहा, भैया जरा मुझे देखने तुम्हारा भाग्य कैसा है। ध्यान लगा के देखा तो बता दिया, ओहो सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। क्या? 7 जन्म तक? एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक नहीं। चरणों में गिर के कहता, बाबा मैंने सुना था संतों के दर्श करने से जीवन के पाप ताप समता मिट जाते हैं। तुमने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। बोले कैसे? मुझे एक जन्म की पता थी, इस जन्म में संतान नहीं, मैं दुखी था।
आपने आगे के जीवन के जन्मों को बतला दे करके मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही मरूंगा। संत ने कहा भैया हमारे चरण में क्या रखा है? वो नहीं नहीं, संत बड़े दयावान कृपालु होते हैं। संत ने कहा ठहर भाई रुक। एक फल झोली से निकाल के कहा देख अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम बताए सत्य बोलना पड़ेगा। जमीन पर शयन है, भगवान की भक्ति, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सत्य का पालन, भगवान ठाकुर जी की पूजा। बड़ा आनंदित हुआ, प्रसन्नचित होकर घर में आंगन में आके नाचने लगा। जिसे जीवन की आस न हो और उसके पाने का फल मिल जाए तो महाराज व्यक्ति नाचता ही है। जहां आस भी निराश, वही फल मिल गया। आज आत्मदेव आंगन में नाच रही हैं। पत्नी आई धुंधली, देखते ही महाराज पागल सी हो गई, आश्चर्यचकित। जो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं भये आज इतने आनंदित। पूछ लिया क्या बात है? देवी जिससे परेशान था वही मिल गया, फल दिया है गुरुजी ने, खाओ संतान होगी। अब ले लिया, नियम सुने तो बड़ा माथा गरम। इतने नियम और मैं पालन संभव नहीं। बहन आई, सहेली आई इनकी सखी, उनसे बताती है सुनो हमारे पतिदेव फल लाए हैं, हमारे घर संतान होगी। सकीन का बहुत अच्छी बात है। अरे तुम क्या जानो, कितने नियम है जरा सुनो। पहले सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहना है। और तुम्हें पता है मैं दिन में 12 बजे के बाद तो सोचती हूं कि आज मुझे स्नान करना है। मेरे पतिदेव ने कहा है कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और जब तक मैं लड़ाई झगड़ा अड़ोसी पड़ोसी से ना करूं, पड़ोसन से लड़ना लूं, तब तक मेरा भोजन ही नहीं बचता। पतिदेव ने कहा है कि नियम है जमीन पर शयन करना। मेरे घर में बढ़िया बढ़िया सुंदर पलंग की कोई कमी है मैं जमीन पर शयन करूं? सत्य बोलना। और दिन में कितनी बार असत्य में बोलती, मैं सत्य कहां बोल सकती हूं? फिर कहती है ठाकुर जी का पूजन करना है। वो मैंने सुना है कि महाराज अपनी सखी से कह रही है अगर मैं फल खाऊंगी तो मैं फिर भोजन मुझसे कम होगा तो घर का कार्य काज कौन करेगा? और मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री भाग नहीं सकती। सखी ने कहा तुझे भाग के कहां जाना? अरे कभी घर में आग लगी गलती से सहसा तो सब तो भाग करके जीवन को बचा लेंगे, मैं उसी मर के जल के मर जाऊंगी। बेचारी कुतर्क करने लगी। सखी तो बोल के चली गई। बहन आई छोटी, उसने को भी यही बात बतलाई। उसने कहा चिंता मत कर, तुम्हारे पास पैसा मेरे पास उपाय। पैसा तो उपाय मिलेगा। खूब लाके सोना चांदी रख दिए, जितना चाहो ले जाओ। तुम्हारे घर में संतान होगी, और फल खाने से कुछ नहीं होता। फल खाने से संतान होगी तो गाय गौ माता को फल खिलाओ, पता चल जाएगा। कहा मेरे बेटे को तुम गोद में ले लेना दत्तक पुत्र के रूप में, वो तुम्हारी ही संतान मानी जाएगी। वही काम किया। धुंधकारी जैसे महान प्रगट को जो अधर्मी था उसके प्रगट का जन्म का कारण केवल इतना सा है। आज फल को खिलाया गौ माता को। आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा तो झूठा नाटक करके बतला दिया। समयांतर बालक का जन्म हुआ। 2 महीने बाद गौ माता के यहाँ बालक, दोनों के नाम कड़े। गौ माता के जो बालक था उसके कान गाय जैसे थे, नाम गोकर्ण हुआ। धुंधकारी अपने पुत्र का नाम। और धुंधकारी हमारा बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, सब अवगुण जितने भी दुनिया में व्यसन अवगुण होते हैं, दोष होते सब धुंधकारी में। गोकर्ण जी बड़े परम ज्ञानी बने क्योंकि संत का प्रसाद है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज धीरे धीरे गोकर्ण जी एक विद्वान बन करके भ्रमण करने चले गए। धुंधकारी पापी और इतना धर बर्बाद किया जितना भी था सब का सब लुटाने लगा।
जुआ खेलना, शराब पीना, मदरा पान करना, अनेक प्रकार के दुष्ट दुष्कर्म करना। एक दिन आज पिताजी को ही मारने लगा आत्मदेव, और बेचारे परेशान होकर के कहते ऐसे पुत्र से तो मैं नहीं था, पुत्र ज्यादा बढ़िया था। धुंधकारी कहता पिताजी मुझे धन दो, बेटा सब बर्बाद कर दिया। हमारे ब्रज में कहावत है, पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय। जीवन में तुम कितना भी इकट्ठा कर लेना, कितना भी कमाना, कमा कमा करके तिजोरी को भर देना, लॉकर बैंक में खूब जमा करना, पुत्र कहीं कुपुत्र हो गया ना, थोड़े ही समय में सबको बर्बाद कर देगा, पता नहीं चलने देगा। इसलिए धन कमाने की जरूरत नहीं है, पुत्र को पुत्र हुआ सबको बर्बाद कर देगा। अगर कहीं पुत्र सुपुत्र हो गया तो भी जरूरत नहीं है कमाने की, मारा इतना कमाएगा, इतना प्रदान करेगा, दोनों हाथों से भी दान करोगे तो जीवन में कभी कमी आने वाली नहीं है। इसलिए पुत्र सुपुत्र हो, जीवन में धन को ध्यान मत रखो, धर्म को ध्यान रखो। धनात् धर्म, धन की सार्थकता केवल एक धर्म है। बेचारे आधे मरने के लिए पुनः गए, क्यों? क्योंकि बेकार है पुत्र। जीवन में 2 बार मरने के लिए आत्मदेव आए, एक बार कब संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, आज पुत्र है फिर भी मरने के लिए आए हैं। इसका मतलब हमें संतान या पुत्र सुख देगा इसकी कोई जीवन में गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। सुत जी महाराज कहते हैं परम दुखी परेशान हैं, गोकर्ण जी का आगमन हो गया और सुंदर भक्ति का उपदेश प्रदान किया। अरे पिताजी, असारा खलो संसार दुख रूपी विमोहकः, सुतम कस्य धुनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये संसार है। इसके चक्कर में छोड़ कर के भगवान को मत छोड़ो, भगवान भक्ति का आनंद लो। पिताजी, सुखी संसार में कोई नहीं है, न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती, न इंद्र सुखी है, न हमारा गरीब सुखी, न अमीर सुखी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, विधि ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दुनिया की प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक सत्या दुखी है भगवान के भजन के बिना। हर स्थिति में प्रभु का भजन करो, बाकी जीवन का सार यही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। किसी के जीवन में धन नहीं है तो वो वैसे परेशान है। प्रभु गिरिराज महाराज, चौपड़ी में रहता हूं, छोटो सो मकान मोको हूं दे दियो। प्रार्थना करते हैं परिक्रमा लगा के। एक जगह स्थान है जहां पर भक्त लोग पत्थरों से अपना मकान बनाते हैं, गिरिराज बाबा की तलहटी में। और गिरिराज जी से कहते हैं बाबा देखो हमने 1 मंजिल तुम्हारे यहाँ बनायो है,